एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का चैप्टर लॉ थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर हम नॉर्मल वे में देखें, छोटे बच्चे होते हैं, रोज बोलते हैं आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, किसी न किसी नई चीज की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सारी डिमांड पूरी नहीं करते। जो तो मानने वाली होती है उस पे वो विलिंगली पैसे खर्च देते हैं, और अगर कोई विलिंगली नहीं होती, जैसे वो वेस्टेज होती है, तो उसको वो इग्नोर करते हैं। वैसे हमारी इकोनॉमिक्स में होता है डिमांड। डिमांड के लिए 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। एक है नीड, कि उस चीज की जरूरत हमें चाहिए, उस चीज की हमें जरूरत है। विलिंगनेस, हमारा दिल है उस चीज को लेने के लिए। और परचेजिंग पावर, हमारे पास पैसे की अवेलेबिलिटी है। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले से ही बड़े अच्छे अच्छे कलर के टॉप हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के मेरे पास टॉप हैं, लेकिन उनके बावजूद मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और टॉप और ले लूँ, मेरा दिल कर रहा है, लेकिन मेरे को उसकी जरूरत नहीं है और मेरे पास उसको परचेज करने के भी पैसे नहीं है, तो ये हमारी डिमांड नहीं होगी। डिमांड के लिए हमारे पास पैसे स्पेंड करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए और उसको खर्च करने के लिए हमारे मनी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं डिमांड। अगर हम थेटिकल कंसेप्ट देखें, इकोनॉमिक्स वर्डिंग में देखें, तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंस पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की कितनी क्वांटिटीज हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वे में अवेलेबल है, दैट द कंज्यूमर टू रेडी टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, जो कि एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइसेस में उसको खरीदने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेन की एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ हमें वो क्या शो करता है, प्राइस, दूसरी तरफ हमें क्या शो करता है, क्वांटिटी। जब पेन की प्राइस 10 रुपीज थी तो मैं कितने पेन परचेज करना चाह रही थी, 2। जब प्राइस रिड्यूस होकर 9 होगी तो मेरी ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब ये और इंक्रीज होगी, और कम कर दी, तो ये मेरी क्या होगी, और इंक्रीज होगी। यही होती है हमारी डिमांड। डिमांड क्या क्या मतलब है, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी की क्वांटिटी जो कि हमारे पास क्या है, अवेलेबल है, जो कि कंज्यूमर परचेज करने के लिए तैयार है एट द डिफरेंट प्राइसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। जब इमेज में से एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी चूज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। कि एट लास्ट मैंने इतनी क्वांटिटी की डिमांड की और जिस क्वांटिटी मैंने 10 पेन खरीदे हैं वो मुझे कितने प्राइस में मिल रहे हैं, 8 प्राइस में मिल रहे हैं। डिमांड में क्या होता है, डिफरेंट क्वांटिटी जो कि अवेलेबल होती है मार्केट में फॉर द परचेज एट द डिफरेंट प्राइसेस, उनका क्या बोलता है, वो कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड में आता है जब हम एक पर्टिकुलर, उसमें से एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड। अब ये डिमांड 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल एक पर्सन, जब एक ही कंज्यूमर की डिमांड के बारे में टेक इनटू अकाउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। जैसे कि राम के बारे में स्टडी कर लिया, श्याम की डिमांड को देख लिया, हरि की डिमांड को देख लिया, ये कहेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब ही क्या होता है, सिंगल, मतलब सिंगल पर्सन की डिमांड के हम जब टेक इनटू अकाउंट करते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट मीन्स पूरी मार्केट, मार्केट में जितने भी अवेलेबल कंज्यूमर हैं, जब हम उनकी टोटल डिमांड को देखते हैं, वो क्या बन जाती है, हमारी मार्केट डिमांड। जैसे कि राम, श्याम, हरि, जब इनकी हम जब एग्रीगेट, इनको इकट्ठा करके इनकी डिमांड को देखूंगी, ये क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। ये डिफरेंस होता है। अब इंडिविजुअल डिमांड में सिंगल पर्सन लेते हैं, उसकी डिमांड को देखते हैं, और जब मार्केट आ जाती है तो हम सारे जितने भी मार्केट में अवेलेबल कंज्यूमर है उनकी डिमांड को टेक इनटू अकाउंट करते हैं। तो उसके बाद होता है हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स। हमारे डिमांड के अंडर कितनी टाइप्स ऑफ गुड्स होती हैं। सबसे पहले नॉर्मल गुड्स, जो गुड्स नॉर्मल होती हैं, मतलब जिनका जो, अगर हमारी इनकम, जिनकी जो क्वालिटी वाइज है वो मीडियम टाइप की होती है, मीडियोकर होती हैं, और वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि कोई सिंपल सा पेन ले लिया, कोई सिंपल सी टीवी ले लिया, एलईडी ले ली, नॉर्मल, जो कि ना बहुत ज़्यादा हाई प्राइस की होती हैं, जो ना बहुत लो प्राइस की होती हैं, जो कि नॉर्मल होता है। और इनका क्या होता है, जब किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज। जैसे पहले मेरी इनकम कितनी थी, कम थी,
लेकिन मेरे को क्या थी, मेरा दिल कर रहा था कि मेरे को एक माइक्रोवेव चाहिए था, और जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, एक डिमांड होगी। पहले मैं उसको खरीद नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इनकम इंक्रीज हुई, मेरे पास मनी आई, एज अ रिजल्ट मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई, मैं मैंने पैसे खर्च सकी और मैं उसको क्या कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ। इसका मीन्स वो गुड्स जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जब इनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जब किसी पर्सन की इनकम डिक्रीज होती है, तो इन गुड्स की डिमांड हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब पहले तो मैं बड़े अच्छा अपना लाइफ स्पेंड करती थी, अपने शौक पूरे करती थी, लग्जरियस घूमने जाती थी, इंजॉयमेंट करती थी, लेकिन इनकम कम होगी तो मेरी परचेजिंग पावर कम होगी। मेरा दिल आज भी जाने को कर रहा है बाहर, लेकिन मेरे पास पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो नेचुरली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड है हमारे पास गिवन गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी होती है, जिनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, वेरी लो होती है, बहुत कम क्वालिटीज की गुड्स होती हैं, हम बोलते हैं घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं। और ये हम हमेशा कौन परचेज करते हैं, पुअर लोग, जो कि अपनी लिवलीहुड भी प्रॉपर वे से टेक इन टू अकाउंट नहीं कर सकते। जब इनकी प्राइसेस हाई हो जाती है, अब देखो अगर गिवन गुड्स की प्राइस हाई होगी तो हमारी इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसका रीजन क्या है, इसको आप इनकम से भी कोरिलेट कर सकते हो। अगर किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो गई है तो पहले तो वो गिवन गुड्स लेता था, वो घटिया क्वालिटी की गुड्स परचेज करता था, लेकिन अब इनकम इंक्रीज हो चुकी है तो उनकी डिमांड भी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अगर किसी पर्सन की इनकम डिक्रीज हो गई है तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब इनकम कम होगी तो पुअर लोगों को डिमांड भी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन इनका जो प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर गिवन गुड्स की प्राइस ज्यादा होगी तो अब लोगों ने परचेज तो करनी ही करनी है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के तो गुड्स वो परचेज कर नहीं सकते, तो इन गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर उन्हीं ही प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं, किसी ना किसी वजह से रिलेटेड होती हैं। सबसे पहले हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि एक की जगह पे दूसरी हम परचेज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक की अवेलेबिलिटी नहीं है, हम उसकी जगह दूसरी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी एंड कोका कोला। अब देखो अगर पेप्सी की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है तो लोग क्या करेंगे, पेप्सी को छोड़ के किसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे, कोका कोला की डिमांड इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे विल सब्स्टिट्यूट चीपर। हम कौन सी चीज खरीदते हैं, जो चीप होती है, जो सस्ती होती है, और जो कॉस्टली होती है उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर पेप्सी की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी तो कोका कोला की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग किसको परचेज करेंगे, पेप्सी को परचेज करेंगे। ये तो नॉर्मली एक सिंपल सा फंडा है। हम वैसे भी जो सस्ती, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो हम पेप्सी को छोड़कर किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, कोका कोला की तरफ मूव हो जाएंगे, क्योंकि वो हमें क्या पड़ रही है, चीप पड़ रही है। लेकिन दोनों का स्टैंडर्ड क्या है, हम पेप्सी की जगह पे कोका कोला को यूज कर सकते हैं। अगर पेप्सी की प्राइस कम हो रही है तो लोग किसको प्रेफर करेंगे, पेप्सी को। वो कोका कोला को क्या करना शुरू कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे इसकी एक और हमारे पास एग्जांपल है, टी एंड कॉफी। जब टी की प्राइस बढ़ गई तो लोग टी को क्या करना शुरू कर देंगे, इग्नोर। दे विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉफी, क्योंकि वो चीपर चीज को खरीदेंगे और जो कॉस्टली पड़ रही है उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर टी की प्राइस कम हो रही है तो लोग कॉफी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और डिमांड किसकी हो जाएगी, इंक्रीज, टी की इंक्रीज हो जाएगी। वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं उनको गुड्स क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसमें हम एक की जगह दूसरी को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, इसमें एक वर्ड है कंप्लीट। वो गुड्स जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, एक के बजाय हम दूसरी गुड्स को परचेज नहीं कर सकते। जैसे कि पेन है, अब आपने मार्केट में जाके पेन खरीदा, लेकिन आपके पास अगर उसकी इंक खत्म हो गई तो पेन का क्या काम,
जो एक दूसरे के साथ ही यूज करती हैं। अगर हमारे पेन की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग इनको क्या क्यों खरीदेंगे, पेन ही खरीदना बंद कर देंगे, तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम पेन की प्राइसेस को कम कर देंगे, अगर पेन की प्राइस कम होगी तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग पेन को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। स्टूडेंट्स मेनली इन दो गुड्स में कंफ्यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होती हैं जिसको एक जगह पे दूसरी को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो कि एक दूसरे को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद हमारा आता है जो हमारी डिमांड है वो किसी ना किसी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डिमांड है, इंडिविजिबल डिमांड और मार्केट डिमांड। इट मींस ये किसी ना किसी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। अब ये देखो, डीडेक्स इज द डिमांड शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स, पी आर, वाई, टी एंड ई। प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का मीन्स प्राइस ऑफ गुड, जिस गुड की हम बात कर रहे हैं। एक्स हम जब बनाते हैं एक तरफ हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, हमारे एक तरफ क्या होती है, वाई एक्सिस। जिस गुड को हम क्या कर रहे हैं, प्राइस बात कर रहे हैं, उसी की हमने क्या लेनी है, प्राइस लेनी है। प्राइस ऑफ आर मीन्स रिलेटेड गुड्स। यहाँ पे हम करके हटे हैं कि रिलेटेड गुड्स कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, इनकम, भी इनकम ऑफ कंज्यूमर कितनी है। T knows to be the taste, X knows to be the expectations। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, प्राइस ऑफ गुड्स। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, अब हम देखते हैं प्राइस ऑफ गुड्स। अब देखो हम क्या एक ह्यूमन बीइंग है और हम वही चीज खरीदते हैं जिनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है। जब हम पीएक्स की प्राइस करते हैं तो हम सिर्फ किसके रिलेशनशिप करते हैं, प्राइस और डिमांड का। अगर प्राइस ज्यादा होगी तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कार की बात ले लो, कार हर कोई परचेज करना चाहता है, विलिंगनेस है परचेज करने की, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वेट करेंगे, हम कंज्यूमर वेट करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है उसकी प्राइस कम हो जाए। अगर प्राइस कम हो गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड है हमारी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये टू टाइप्स की होती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको समझना है लॉजिक वाइज, इसका रट्टा नहीं लगाना। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जो हम एक की जगह दूसरी यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक की प्राइस लेनी है, दूसरे की हमने क्या लेनी है, डिमांड लेनी है, क्योंकि ये कौन सी गुड्स है, रिलेटेड, जो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी ढंग से रिलेट करती है। इट मीन्स ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनमें कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इनमें कौन सा रिलेशनशिप हो गया, इनवर्स रिलेशनशिप। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी होती है, डेट जो एक दूसरे को क्या करती है, कंप्लीट करती है। एक के बिना हम दूसरी को यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास पेन की प्राइस इंक्रीज होगी तो इनकी डिमांड हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर प्राइस पेन की कम होगी तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इनमें कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। सॉरी, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूट गुड्स हम दोबारा देखते हैं। अगर हमारे पास टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग टी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, कॉफी को प्रेफर करेंगे। मीन्स कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनके का रिलेशनशिप कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, पहले से इंक्रीज हो जाएगी। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये मत दोनों का कौन सा रिलेशनशिप हो गया हमारे पास, डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है टेस्ट। अब ह्यूमन बीइंग टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसका प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई पर्सन है एक पर्टिकुलर ब्रांड की चीज खरीदता है, अगर वो स्केचर के शूज खरीदता है, उसको जितने मर्जी शूज अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो किसकी तरफ जाएगा, स्केचर के शूज की तरफ जाएगा। अगर किसी का बंदे का टेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है किसी चीज को लेके, मतलब फेवरेबल है उसकी तरफ, तो उसकी डिमांड क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर उसका टेस्ट किसी को लेके थोड़ा सा वीक है या अनफेवर है तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस चीज का हमारी प्राइस के साथ कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन।
किस चीज की एक्सपेक्टेशन? फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन। अगर मेरे को ये होप है कि आने वाले फ्यूचर में पेन की प्राइस बढ़ जाएगी तो आज की मैं डिमांड आज के केस में मैं क्या कर दूंगी? इंक्रीज कर दूंगी। तो मैं पेन का स्टॉक आज ही इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने वाली है, अगर मैं फ्यूचर में खरीदूंगी तो मुझे लॉस होगा। वैसे ही अगर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो आज की डिमांड मैं क्या कर दूंगी? डिक्रीज कर दूंगी, क्योंकि जब इसकी प्राइस कम होगी तो मैं उसको मार्केट में जाके क्या करूंगी? खरीदूंगी। इसका मतलब इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड का। देखो ये सेम है, दैट इज प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन कम इनकम, देन कम टेस्ट, देन कम एक्सपेक्टेशन। ये तो यार सारे क्या हो गए? सेम हो गए। यहाँ पे एक दो चीजें हैं, एक है एन और एक है हमारे पास वाई डी। एन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन है। अगर देखो पॉपुलेशन, बायर ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जितने लोग ज्यादा होंगे उतनी डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए चाहिए। अगर हमारे पास कंज्यूमर कम है मीन्स हमारे पास बायर कम है, पॉपुलेशन कम है, तो हमारी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट है वाईडी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो किस वे से हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई नोन्स टू बी द इनकम। जैसे ये देखो, अगर इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किनके बीच? बिटवीन रिच एंड पुअर। दूसरी तरफ हो रही है, अगर हमारी इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अनइक्वल है, बिटवीन रिच एंड पुअर, तो क्या होगा? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी लोगों के पास इक्वल पैसे अवेलेबल है परचेज करने के लिए, तो हमारी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर अनइक्वल है तो पुअर लोगों के पास पैसे है नहीं लेकिन रिच लोगों के पास पैसों की भरमार है, तो इस केस में हमारी डिमांड क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स है वो डिसाइड करते हैं कि हमारी मार्केट में डिमांड कैसी होगी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या बोलता है? देखो जब भी लॉ ऑफ डिमांड की बात होगी तो हम हमेशा किन चीजों को लेंगे एक टाइम में? प्राइस एंड डिमांड। बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं ये सारे इनकम क्या हम मानते हैं? दे रिमेन्स द कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। कौन सी अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम? जितने भी हमारे दूसरे कांस्टेंट हैं, जितने दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं, दैट विल रिमेन्स द सेम। इट शोज द ओनली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। वो क्या शो करता है? अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड हमारी क्या है? कम है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर प्राइस कम है तो हमारी डिमांड क्या है? ज्यादा। मीन्स दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है? हमेशा देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो जैसे कि एक एग्जांपल ही आपके पास एक टेबल बनाए हुआ है, जब 10 प्राइस थी पेन की, एक पेन की 10 रुपए थी तो मैं कितने पेन परचेज करी थी? 100। जब 9 हो गए तो इंक्रीज करके कर दी 150। जब 8 होगी तो हमने क्या कर दी? 200 परचेज कर दी। अब इसको हमने क्या किया? प्लॉट किया ऑन द ग्राफ। एक्स एक्सिस पे क्या शो कर जा रहा है? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या शो किया जा रहा है? प्राइस। और जब इसको प्लॉट किया गया तो ये हमारे पास कुछ ऐसे डिमांड कर्व डिराइव होगी। तो हम देखेंगे जो हमारी डिमांड कर्व है ये कौन सी स्लोप है? डाउनवर्ड स्लोप, मतलब ये ऊपर से नीचे जा रही है। फ्रॉम कौन सी डायरेक्शन से? इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब दोनों में कौन सा रिलेशनशिप हो गया? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। जब प्राइस ज्यादा थी तो हमारी डिमांड क्या थी? कम थी। जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या है हमारे पास? कम है। जब प्राइस कम होगी तो हमारे पास डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। यही बताता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। अब ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होती है? इसके कुछ एस्पेक्ट होते हैं। पहला क्या है हमारा? डीएम। हमने लास्ट सेशन में किया है, हमारा डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी सबसे बड़ा रीजन होता है, जो क्या बोलती है? जैसे जैसे हम एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट्स की कंजम्पशन करते रहते हैं उससे होने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी क्या होती रहती है? कम 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 होती रहती है। सेकंड है हमारा इनकम इफेक्ट। हमारा इनकम इफेक्ट भी इफेक्ट करता है। इनकम इफेक्ट क्या होता है? अब इनकम का मतलब होता है इनकम का इंक्रीज होना, लेकिन यहाँ पे इनकम नहीं हमारी इंक्रीज हो रही। जितने भी हमारे प्रोडक्ट कहाँ से बनते हैं? रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल की प्राइस हमारी क्या होगी? कम होगी।
जब हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी तो उनको बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। एज द रिजल्ट हमारी परचेजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब हमारी परचेजिंग पावर रॉ मटेरियल या इनपुट प्राइस की वजह से इंक्रीज होती है तो उसको हम कौन सा नाम देते हैं, हमारी रियल इनकम। कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज द रिजल्ट उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। दोबारा बता रही हूं, जब यहाँ पे जब भी इनकम इफेक्ट की बात आनी है तो हमारा क्या आएगा, जब किसी भी रॉ मटेरियल इनपुट जहां से कोई भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि ये मार्कर है, अब मार्कर को बनाने के लिए इंक भी चाहिए, लेड भी चाहिए, इसकी आउटर बॉडी भी चाहिए, जिनकी हेल्प से इसको हमने बनाया है। अगर उसकी प्राइस कम हो जाती है, मीन्स पहले ये कितने रुपए का बनता था, 10 रुपए का, अब कितने रुपए का मेरे को मिल रहा है, 8 रुपए का। एज अ रिजल्ट अब मैं पहले मेरे को अब 2 रुपए मेरे पास सेव हो गए 10 और 8 में से, उसके कारण मेरी रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज अ रिजल्ट मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, एक की जगह दूसरे को यूज करना। साइज ऑफ कंज्यूमर को, अगर कंज्यूमर ज्यादा परचेज करने वाले हैं तो डिमांड मोर है, अगर कंज्यूमर कम है तो डिमांड हमारी क्या है, कम है। नाना डिफरेंट यूजेस, अब कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसको हम अलग अलग यूज में लगा सकते हैं, जैसे कि हमारी एक एग्जांपल है मिल्क। अब मिल्क का मैं घर पे ही घी बनाती हूँ, उससे कर्ड भी घर पे बनाई जाती है, लस्सी भी घर पे बनाई जाती है, बटर भी घर पे बनाया जाता है, और भी इसके बहुत सारा चॉकलेट भी बनती है, इसकी खीर भी, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर इसकी थोड़ी सी प्राइस कम हो जाएगी, नेचुरली मैं इसकी डिमांड क्या है, बढ़ा दूंगी, ताकि मैं इसको अलग अलग फॉर्म में मिल्क को घर पे यूज कर सकूं। यह है डिफरेंट यूजेस। वो प्रोडक्ट जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, अगर उनकी प्राइस कम हो जाती है, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यही हमारा टॉपिक है जो है कि लॉ ऑफ डिमांड के साथ रिलेटेड है, और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। होप है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।